नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। पूरी बात करेंगे, संभावित कट ऑफ कितनी जाएगी, किस फेज के छात्रों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किस फेज के छात्रों की कट ऑफ कम जाएगी और कब तक दरोगा भर्ती का परिणाम आएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले यही चैनल था जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बताया था कि ये जो परीक्षाएं वो 12 तारीख से हो रही हैं। तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने आलोचना की थी और विद्यार्थियों को ये कहना था कि इतनी जल्दी परीक्षा कैसे हो सकती है, और उसके 3-4 दिन बाद जो है वो नोटिस जारी कर दी गई। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संभावित कट ऑफ की। कट ऑफ की पहले चर्चा होगी कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है। सोशल मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा है कि इस बार का जो पेपर है वो आसान था, लेकिन बहुत सारे हजारों छात्रों से मेरी मुलाकात होती है और बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं वो मेरे डायरेक्ट टच में हैं। बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर परीक्षाएं होती रही हैं और उन ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये कहना है कि जो पेपर है वो सरल नहीं था, पेपर जो वो मॉडरेट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें किसी विद्यार्थी का जो समान अध्ययन में नंबर कम हो जा रहे हैं, किसी विद्यार्थी के गणित में नंबर कम हो जा रहे हैं, किसी विद्यार्थी के मूल विधि में नंबर कम हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो परीक्षा टोटल 18 दिन चली है। टोटल 18 दिन चली है, 3 शिफ्टों में थी। एक शिफ्ट थी 12 से 17 नवंबर के बीच में। उसके बाद में ये जो परीक्षा चली 20 से लेकर के 25 नवंबर में, और उसके बाद में चली 27 से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में। और 3 शिफ्टों में परीक्षाएं थी। 18 शिफ्ट ये, 18 शिफ्ट ये, 18, तो 54 शिफ्टों में ये परीक्षा हुई है। अगर बात करें तो किस शिफ्ट का जो पेपर था वो आसान था, तो शुरू में जो पेपर शुरू हुआ है पहले फेज का, जो फेज 12 से लेकर के 17 तारीख तक था, इस फेज में थोड़ा सा पेपर जो है कुछ शिफ्टों में हल्का सा आसान आया है और उसके बाद की जो शिफ्टें हैं वो लगातार जो पेपर का जो पैटर्न है वो बदलता चला गया है। और लास्ट की जो तीसरी फेज थी जो 27 से लेकर 2 वो काफ़ी टफ थी और 20 से लेकर 25 तक था, उसमें भी कुछ बदलाव विद्यार्थियों को देखने को मिला है। और इसलिए ये जो पेपर है वो आसान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। और देखिए, कोई भी पेपर होता है तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है किसी भी चीज़ का कट ऑफ। एक तो पेपर का पैटर्न होता है, और दूसरा होता है पदों की संख्या होती है, और तीसरा होता है कि कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। और सबसे ज़्यादा जो काउंट करता है वो होता है पेपर का पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आता है कि आखिरकार जो है पदों की संख्या। तो पिछली बार की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा तुलना भी जरूरी होता है। पिछली बार जो पदों की संख्या थी वो थी लगभग 3307, लगभग 3300 पद थे, 3307 पद थे पिछली बार। और जो पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो 252.46। ये 2016 दरोगा भर्ती की बात हो रही है। 400 नंबर का पूर्णांक होता है, 160 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। इस हिसाब से पिछली बार की जो कट ऑफ है वो लगभग 100 या 101 के आसपास गई थी, सामान्य वर्ग की 101। लेकिन उसमें जो विद्यार्थियों को जो झटका लगा था सबसे ज़्यादा, वो जो प्रत्येक पोर्शन में जो नंबर लाने थे 50%, उसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का नुकसान हो गया था। किसी खास भाग में उनका किसी खास विषय में नंबर ज़्यादा हो गया और किसी खास विषय में वो मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बाहर हो गए और पेपर भी पिछली बार का थोड़ा सा टफ था। तो वहीं पर अगर पिछली बार की जो कट ऑफ है 2016 की, जिसमें 3303 पद थे, उसकी कट ऑफ लगभग 100 या 101 के आसपास गई थी। तो इसमें ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2016 की मैं बात बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है हर साल घटती और बढ़ती रहती है। पेपर का पैटर्न मैंने जैसे पहले बताया आप लोगों को, 2015 में भी एक दरोगा भर्ती हुई थी, उसकी कट ऑफ को भी आप लोग देख लें। उसकी कट ऑफ 132 गई थी। यानी कि अगर नंबरों की बात करें, 132 क्वेश्चन, नंबरों की अगर बात करें तो 332 ये कट ऑफ गई थी, 332। तो बताइए, इतनी भी कट ऑफ जा सकती है। ये पेपर से होता है और उससे नहीं होता है, तो इससे कोई खास सोचने वाली बात नहीं है। अगर हम इस बार की बात करें कि आखिरकार इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है विद्यार्थियों के लिए, तो इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी उलट पुलट आया। कुछ खास शिफ्टों में विद्यार्थियों का जो पेपर था वो थोड़ा सा आसान था, कुछ खास शिफ्टों में काफ़ी टफ लगा। किसी शिफ्ट में जो है वो जीएस का जो भाग है वो बहुत कठिन था, किसी भाग में मूल विधि थी वो काफ़ी कठिन थी, किसी भाग में ऐसे मैथ के क्वेश्चन आ गए थे जो विद्यार्थियों को समय पूरा उसमें चला गया और विद्यार्थियों के प्रश्न भी छूट गए। और इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों को से जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो फर्स्ट पाली के जो विद्यार्थी हैं, चूँकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होना है, जिन विद्यार्थियों
के पेपर जो टफ था उनको नंबर बढ़ाया जाएगा और जिन विद्यार्थियों का कठिन था उनको घटता है तो उसको बराबर किया जाता है। इसलिए जो प्रथम फेज में जो परीक्षाएं हुई हैं, प्रथम फेज का जो मैंने बताया आप लोगों की आसान था, 12 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में उन विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो लगभग 110 के आसपास है। अगर आप लोगों का तो आप लोग दौड़ते रहिए और दौड़ में जान लगा सकते हैं। 110 के अगर आसपास हैं, ये जनरल की बात बता रहा हूं, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 107 और एससी की अगर हम लोग बात करें तो एससी का लगभग 102। ये जो है पहले फेज में जो 12 से 17 के बीच में जो परीक्षाएं हुई थी नवंबर में, उनकी कट ऑफ इतनी हो सकती है दौड़ के लिए, चूंकि इस बार पदों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और पद जो है सिविल के 9022 पद तो सिविल के ही हैं 9022, और पीएससी के 484 पद हैं, और इसी तरीके से फायर के जो हैं 23 पद हैं। तो काफ़ी पद हैं और इसका 3 गुना लगभग 27-28 हज़ार विद्यार्थियों को बुलाया जाना है दौड़ के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें एक और शिफ्ट की, यानी कि जो शिफ्ट हुई थी 20 से लेकर के 25, तो यहाँ से बदलना शुरू हो गया था। पैटर्न दरोगा भर्ती का पूरी तरीके से 20 वाले फेज से बदलना शुरू हो गया था, इसलिए इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा राहत दी जा सकती है। और ये जो विद्यार्थी, इनकी कट ऑफ लगभग 105 या 6 के आसपास, 6 मान लीजिए आप, 106 के आसपास जो है ये जनरल की कट ऑफ, और जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 102 के आसपास, और एससी की कट ऑफ जो है वो लगभग 98 हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जो थर्ड फेज हुआ था, वो सबसे ज़्यादा जो कठिनाई है इन्हीं छात्रों को मिली, और सबसे ज़्यादा कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें जो मिनिमम कट ऑफ है उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और इसका भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में तो सबको नंबर बढ़ते हैं और इसलिए फ़ायदा भी मिल सकता है। और इन विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है जो थर्ड फेज की हैं, ये 100 से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। 100 के आसपास अगर जो तीसरे फेज के विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षाएं 27 से 2 के बीच में है, सामान्य वर्ग का 100 नंबर, 98 या 97 मान लीजिए ओबीसी का, और 95 या 94 मान लीजिए ये एससी का, 94-95 एससी, ये कट ऑफ तीसरे फेज की जो है वो हो सकती है। आप लोगों को कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बात करेंगे अब परिणाम की, तो दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट है और कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि दरोगा भर्ती का जो परिणाम है वो अगले महीने ही जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जनवरी के सेकेंड वीक में इसका जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। आज या कल में इसकी आंसर की जारी की जाएगी और विद्यार्थियों को बहुत कम मौका दिया जाएगा कि वो उत्तर कुंजी में जो है अपने प्रश्नों को चैलेंज कर सकें। और ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 9000 इतने पदों के दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर को प्रारंभ हुई थी, और यहाँ पर लिखा है जिसका परिणाम जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकता है। ये देखिए, तो जनवरी के महीने में ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में विद्यार्थियों को बहुत कम मौका दिया जाएगा और बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों की दौड़ भी करवा ली जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और जिन विद्यार्थियों को इतने नंबर हैं तो वो विद्यार्थी लगभग श्योर है। मैं कट ऑफ को थोड़ा सा ज़्यादा ही बताता हूँ ताकि विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर सकें और किसी गलत फहमी में न रहें। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।